नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं CBLU यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की फॉर बीएड फर्स्ट ईयर। आज की सब्जेक्ट जो रहेगा वीडियो में वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप एंड बीएड सेकेंड ईयर की सीरीज़ भी अभी हम शुरू कर देंगे क्योंकि एग्ज़ाम साथ साथ ही हैं। एंड बाकी ये 100% श्योर क्वेश्चंस रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ वो करिए और मेरी गारंटी पे और कुछ करने की रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल नहीं है। साथ में मैं क्वेश्चंस जो बताऊँगी उसमें बीच बीच में ये भी बताती चलूँगी कौन सा बिल्कुल आएगा, कौन किसके चांसेस कम हैं आने के, कौन सा क्वेश्चन आप स्किप तक कर सकते हैं, तो वो सब भी बताऊँगी। तो मेक श्योर आप क्लास को ध्यान से सुने, ठीक है। एंड क्वेश्चंस का पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से या टेलीग्राम हैंडल से। और जिनको आंसर्स का पीडीएफ चाहिए इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में, तो ये पेड पीडीएफ रहता है 125 रुपीज़ का। तो आप जो है लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या व्हाट्सएप से भी जुड़ के हमसे ले सकते हैं। CBLU की फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी हमारे पास हैं और अगर आपको सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ चाहिए तो डायरेक्टली आप हमारी ऐप से ले सकते हैं। एंड दोनों चीज़ें ऐप पे रहेंगी, तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैं आपको बता दूं मैं 19 क्वेश्चंस दूंगी। 19th वाला तो 4 मार्क्स के हिसाब से है, बाकी ये आपके 18 क्वेश्चंस रहेंगे। 18 में से भी मैं आपको बताऊंगी 3-4 क्वेश्चन आप कौन से स्किप कर सकते हो, कम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अंत तक वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। Critically examine the relative importance of heredity and environment in the children development। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण के सापेक्ष महत्व की आलोचनात्मक जांच करें। तो देखो ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण, ठीक है। फिर है कॉलबर्ग की थ्योरी। कॉलबर्ग की कौन सी थ्योरी भाई है? मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, तो इसका प्रश्न भी लगभग हर साल ही आता है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवधारणा और निहितार्थों पर चर्चा करें। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये कभी कभी स्किप होता है, अदरवाइज ये भी हर साल आता है। कैसे एक टीचर मिनिमाइज कर सकती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, व्यक्तिगत अंतर क्या होते हैं और कैसे इन्हें कम किया जा सकता है। कम कहाँ? क्लासरूम में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। कभी आता है क्वेश्चन, कभी नहीं, कभी 4 मार्क्स में दे देगा बट आता है, ठीक है। सो एक्सप्लेन टेक्निक ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी इन द क्लासरूम। और अपने आप में ये दोनों कॉन्सेप्ट ईजी हैं। रचनात्मकता क्या है? कक्षा में रचनात्मकता को बढ़ावा देने की तकनीक की व्याख्या करें। 5वां प्रश्न है पेरेंटिंग स्टाइल पे, वेरी इंपॉर्टेंट। और 4 टाइप की पेरेंटिंग है, एग्जाम्पल से समझो, बहुत इजी टॉपिक है। हमारी जो क्लासेस हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे, ये सभी टॉपिक्स मैंने उसमें इंक्लूड किए हुए हैं और बहुत आसानी से आप उसमें समझ सकते हैं। डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि पालन पोषण शैली की अवधारणा क्या है, बाल विकास पर पालन पोषण शैली का क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर चर्चा करें। अगला है डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास में परिवार और समुदाय की भूमिका पर चर्चा करें। कभी आता है कभी नहीं, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। 7वां प्रश्न है स्ट्रेस क्या है? करंट इश्यूज बताओ जिसकी वजह से एडोलेसेंस को स्ट्रेस होता है और इसमें टीचर का क्या रोल रहता है, ठीक है। तो देखो एडोलेसेंस ना प्यूबर्टी की एज होती है, तो इसमें चिड़चिड़ा होना, गुस्सा आना, स्ट्रेस होना, ये बहुत आम बात है। तो टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, आसान टॉपिक रहेगा। तनाव क्या है? किशोरों में तनाव से संबंधित वर्तमान मुद्दों का वर्णन करें। किशोरों की शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है, वह बताएं।
अगला क्वेश्चन है मार्जिनलाइजेशन पे, इम्पैक्ट बताना है मार्जिनलाइजेशन का चाइल्ड डेवलपमेंट पे, साथ में इश्यूज बताने हैं रिलेटेड टू मार्जिनलाइज ऑन डिफरेंस एंड डाइवर्सिटीज, यानी कि हाशिए पर होने को परिभाषित करें, बाल विकास पर हाशिए के होने के प्रभाव पर चर्चा करें, भिन्नता और विविधताओं पर हाशिए पर होने से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करें। अगला है मेन फैक्टर्स पूछे हैं, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट के बच्चे के। ये कभी कभार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं। तो देखो आप ना बस 6 कारक हेडिंग देख लेना, बाकी ये क्वेश्चन स्किप ही करना है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ऐसा क्वेश्चन जो आता ही आता है। इस क्वेश्चन की कहते हैं ना धड़कन, दिल, वो यही है। इसके बिना तो क्वेश्चन पेपर अधूरा है, सब्जेक्ट अधूरा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान है, और बाल मनोविज्ञान का सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट है पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। पियाजे को चाइल्ड साइकोलॉजी के पिता भी माना जाता है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास पियाजे जी का। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्फ्लिक्ट, एंड ये कैसे रिलेटेड है कंपटीशन से, और बेसिक कॉजेज बताने हैं कॉन्फ्लिक्ट के। कम आता है ये क्वेश्चन, पर प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। संघर्ष से आप क्या समझते हैं, ये प्रतिस्पर्धा से किस प्रकार संबंधित है, संघर्ष के मूल कारणों का वर्णन करें। 12वां प्रश्न है मीनिंग बताओ प्ले का, और फॉर्म्स और टाइप्स बताओ प्ले के। खेल का अर्थ स्पष्ट करें, खेल के रूप में प्रकार, खेल के रूप और प्रकार और का वर्णन आपको करना है। खेल का क्वेश्चन ये काफ़ी बार आया प्रीवियस ईयर में, तो वी कांट स्किप इट, ठीक है, छोड़ना मत। एक्सप्लेन हाउ डू मीडिया हेल्प इन कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस इन एडोलेसेंस, और ये चेंजिंग परसेप्शन कैसे करता है। तो या तो ये क्वेश्चन आएगा या इस तरीके से आएगा। एक क्वेश्चन बेसिकली मीडिया पे ज़रूर आएगा कि बताएं कि मीडिया किशोरावस्था में अनुभवों के निर्माण और विघटन में किस प्रकार मदद करता है, हाशिए पे होने से संबंधित मुद्दों पर जनता की धारणा को बदलने में मीडिया की भाई क्या भूमिका है बताओ। इसमें एग्जाम्पल्स लिखने हैं, जो अभी हाल ही में ऐड आती है ना जिसमें हाउस होल्ड काम करते हुए लड़कियों को दिखाया जाता है, वो सब एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। बच्चों को दिखाया जाता है तो मतलब बच्चे पे जेंडर का भी असर पड़ रहा है, स्टीरियोटाइप का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, गलत चीज़ भी है सही भी है, तो वो सब लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल लिख लो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, वृद्धि और विकास के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करें। 15वां प्रश्न है डिस्क्राइब द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, व्हाट आर द रेमेडियल प्रोग्राम्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। कभी आता है कभी नहीं, ठीक है, तो डाइसी क्वेश्चन है, अगर चाहो तो स्किप कर देना। सीखने में अक्षम बच्चों के अर्थ विशेषताओं का वर्णन करें, सीखने में अक्षम बच्चों के लिए कौन से उपचारात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं यह बताएं। 16वां प्रश्न है सोशलाइजेशन पे, कम आता है ये क्वेश्चन भी, अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो। समाजीकरण पे ये है एग्रेशन का, इसके कॉजेज, और एग्रेशन को एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था से जोड़कर क्वेश्चन आ जाता है। आक्रामकता क्या है, इसके कारण क्या हैं, एक शिक्षक बच्चे के आक्रामक व्यवहार को कैसे नियंत्रण कर सकता है। 18वां प्रश्न पॉवर्टी पे है, गरीबी क्या है, गरीबी के संदर्भ में बचपन का वर्णन करें, कि भाई जिसका गरीबी में बचपन गुजरा हो तो वो देखते हुए आपको बताना है, ठीक है। तो ये 16 नंबर के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। 3 से 4 कौन से आप स्किप कर सकते हो वो क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए हैं। बाकी देखो ये 16 नंबर के जो प्रश्न है यहीं से 4 नंबर वाले प्रश्न भी आपके बनेंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा सा उसका पार्ट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। पर ये जो 19वां प्रश्न है इसमें मैंने वही क्वेश्चन डाले हैं जो स्पेसिफिकली ज़्यादा आते हैं, सिर्फ 4 ही नंबर में, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये या 16 नंबर वाले क्वेश्चंस। रोल ऑफ फैमिली इन एंड कम्युनिटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास में परिवार और समुदाय की भूमिका। नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की ज़रूरतें और समस्याएं।
नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस, किशोरों की ज़रूरतें और समस्याएं, स्कूलिंग, स्कूल शिक्षा, स्कूल संस्कृति, स्कूल कल्चर, रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग लोनलीनेस इन चिल्ड्रन, बच्चों में बढ़ते अकेलेपन के कारण, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की अवधारणा, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बीच अंतर, आत्म अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का महत्व, पीयर इन्फ्लुएंस फॉर एडजस्टमेंट इन स्कूल, स्कूल में समायोजन के लिए साथियों का प्रभाव, फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आप इन 19 प्रश्न में से 14 या 15 कर लेते हो सिर्फ, दिस इज टोटली इनफ फॉर द एग्जाम, राइट? तो अच्छे से करिएगा, पर जो स्पेसिफिकली मैंने बताए हैं ये नहीं छोड़ने, वो नहीं होने चाहिए उनमें से, जैसे पियाजे, कॉलबर्ग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग, प्रिंसिपल, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट वाला, ऐसे क्वेश्चन स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है? बाकी अगर इस सब्जेक्ट को आसानी से समझना चाहते हो, मेरी गारंटी आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। इस बैच को ज्वाइन ज़रूर करना, क्लासेस के माध्यम से ना टाइम बचता है और चीज़ें आसानी से समझ आ जाती हैं। तो एक बार एक सब्जेक्ट क्लासेस से पढ़ोगे ना, या 4-5 टॉपिक भी पढ़ोगे, इतना मज़ा आने लग जाएगा। बीएड के बाद आगे जो मर्जी कोर्स करना, आप ना ढूंढोगे कि उस कोर्स का कोई टीचर मिल जाए जो आसानी से, जिसके लेक्चर्स मुझे मिल जाए ऑनलाइन और मैं समझ लूँ। तो बहुत फ़ायदा होता है यहाँ पे, तो करिएगा इसको। और बाकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए करती हूँ फोर्स, बाकी सब्जेक्ट के लिए मुझे करना नहीं पड़ेगा, आप खुद ढूंढोगे मेरे आंसर्स के पीडीएफ। तो इतना आसान आपकी जर्नी हो जाएगी, सिर्फ यहाँ से पढ़ो। ये 125 रुपये मत देखना कि खर्चा हो रहा है, मैंने तो बुक ले ली, बुक साइड रख दो एग्ज़ाम टाइम पे, पढ़ो यहाँ से, मेरी गारंटी पे एक सब्जेक्ट पढ़ो। बाकियों के लिए आई वॉन्ट से यू विल फाइंड मी योर सेल्फ, कि ढूंढोगे आप मुझे कि ये आंसर्स पीडीएफ मिल जाएं। सो एक सब्जेक्ट के लिए आई विल ओनली फोर्स, राइट? चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सभी अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।